एक तरफ होंगे योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ होंगे अखिलेश यादव। और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से इनकी भिड़ंत देखने को मिलेगी। एक तरफ जहां योगी भिड़ेंगे और अखिलेश भिड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुएं, जो कि एक बीजेपी में है, जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपर्णा यादव, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में ही सांसद हैं डिंपल यादव। अब इन चारों की भिड़ंत 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कब होगी और इस बात का प्रभाव 27 के चुनाव में कितना पड़ेगा, आज की इस रिपोर्ट में बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। दरअसल 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ये पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल राउंड माना जा रहा है। और इसको सेमीफाइनल राउंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि पिछले कई आंकड़े दोस्तों ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि जो पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करता है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में उसको उसका लाभ मिलता हुआ नजर आता है। क्या है पूरी प्लानिंग 2026 पंचायत चुनाव को लेकर, समाजवादी पार्टी की, योगी की, और इन दोनों के साथ क्या मुसीबतें हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब 2027 से पहले 2026 का रण जो है वो समझ लेते हैं। जो पंचायत चुनाव है उसमें एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपनी ताकत आजमाएगी, वहीं दूसरी तरफ ताकत आजमाएंगे योगी आदित्यनाथ। 2011 से 2021 तक अब जो पुराने आंकड़े हैं, पिछले लगभग 10 से 15 सालों के पुराने आंकड़े, वो ये बताते हैं कि इससे फायदा जो है वो विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। अब इसमें दो टेस्टिंग भी होंगी। सबसे पहला गठबंधन जो है वो टेस्ट किया जाएगा। गठबंधन क्या? अब एक तरफ आप देखेंगे कि एनडीए गठबंधन के साथ बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ेगी, वहीं अखिलेश यादव जो कि पीडीए फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ जो ये जुड़े हुए हैं, जिसमें कांग्रेस सहित तमाम बड़ी पार्टियां भी आती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इनका भी टेस्ट होगा कि भैया कौन पहले साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ में दोस्तों ऐसा है कि उसके जो गठबंधन की कई पार्टियां हैं जिन्होंने ये ऐलान किया है कि वो पंचायत का चुनाव अलग होकर चुनाव लड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि भैया कौन कहां कैसे क्या लड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि इस बार वो 80 सीटों वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा कि आप हमको 10, 12, 15 सीटें दे दो, बाकी मैं आप चुनाव लड़ लो, ये नहीं चलेगा। तो दोनों तरफ गठबंधन की टेस्टिंग होगी और इस टेस्टिंग का जो परिणाम होगा वो 27 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, अखिलेश यादव के पास वापसी करने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें ज्यादा जीती, बढ़त बनाई। अब उसी बढ़त को आगे वो जो है वो फ्लुएंट नहीं रख पाए, कंटिन्यू नहीं रख पाए। कैसे? जब आप उपचुनाव देखेंगे तो वहां पर जब पहले 9 सीटों पर चुनाव हुआ तो 7 पर बीजेपी जीत गई, 2 में सपा जीती। फिर मिल्कीपुर में इलेक्शन हुआ, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली। तो वो अखिलेश यादव के लिए जो एक बड़ा मौका कहा जा रहा था प्रदेश में अपनी साख कायम करने का, वहां पर वो नाकामयाब रहे। इसीलिए जो 2026 का पंचायत चुनाव है ये अखिलेश यादव के लिए बेहद जरूरी है। अब आंकड़ों पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्यों ये आंकड़े जो है वो विधानसभा चुनावों के लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं। ज्यादा पीछे नहीं ले चलूंगा दोस्तों, मैं आपको 2021 में पंचायत चुनाव की तरफ आपको लेके चलता हूं। 2021 में आप देखेंगे बीजेपी को 37% जो है वो वोट वहां पर पंचायत के चुनाव में मिले और वहां पर वो सीटें जीती थी। सपा को 31%, बसपा को 18% और कांग्रेस को महज 5%। और इसी 5% को बढ़ाने के लिए कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी से लड़ती भिड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी, जहां उसके गठबंधन दलों ने इस बात का ऐलान किया है कि हम अलग जो है वो अपना पंचायत में चुनाव लड़ेंगे, इसमें गठबंधन हमारा नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां बड़ी पुख्ता कर ली हैं। चलिए कैसे कर ली है वो भी बता देता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे कि बीजेपी ने एक अभियान चलाया है जिसके तहत गांव के लोगों को बीजेपी से जोड़ने का और उसकी विचारधारा को वहां तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और उसका नाम है गांव चलो अभियान। अब इस अभियान के तहत क्या हो रहा है कि बीजेपी के जिला स्तर के नेता हो या फिर कोई मंत्री ही क्यों ना हो या फिर कोई संगठन में ही कोई पदाधिकारी हो, वो गांव में जाकर वो क्या कर रहा है, बीजेपी की योजनाओं का लाभ जो है वो बता रहा है कि भैया ये योजना हम लेके आए, इससे आपको ये लाभ हुआ, बीजेपी ने ये किया। तो इससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों में इस बात का एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब 26 पंचायत चुनाव को लेकर ये बीजेपी की ही चाल है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस
इस बात को लड़ती हुई नजर आ रही है कि कौन ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसके सिंबल पर इलेक्शन ज्यादा जो है उसके प्रत्याशी जो है वो ज्यादा होंगे। बीजेपी की तरफ से यह साफ हो गया है, उसके कई गठबंधन दलों ने कह दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो बीजेपी को पूरा अभी से एक एडवांटेज मिल गया, लेकिन अखिलेश यादव ये मुसीबत में है कि इस कांग्रेस के साथ रहा जाए या फिर ना रहा जाए। जैसा मैंने बताया कि जिला स्तर पर जो है वो नेता एक्टिव हो गए हैं पंचायत चुनाव को लेकर, और साथ ही साथ इसमें प्रत्याशियों पर भी नजर रहेगी कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी किस जगह पर ज्यादा वोट खींचने में कामयाब हो रहा है और उसको कैसे अलग अलग पार्टियां प्रमोट करके अपनी पार्टी को फायदा दिला पाए, इस पर भी नजर होगी। पंचायत चुनावों की दोस्तों बात करें अगर हम, तो उसमें आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत का चुनाव होता है जिसमें प्रधान आप देख सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक पर आ जाते हैं, ब्लॉक में आपको ब्लॉक प्रमुख देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको जिला पंचायत भी हर वार्ड से देखने को मिलता है, और इसी जिला पंचायत से ही मिलता है आपको जिला पंचायत अध्यक्ष, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव रखता है और उसकी हैसियत जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद एक मंत्री के बराबर हो जाती है, क्योंकि जिले भर में उसका एक वर्चस्व होता है और उसको जिला पंचायत ही चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज पर बड़ी निगाहें होंगी। अब सवाल यह है कि अपर्णा यादव और डिंपल यादव कैसे भिड़ेंगी। देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों डिंपल यादव की और अपर्णा यादव की, अब ये दोनों हैं एक परिवार की, आपको पहले से पता है, लेकिन आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ लगातार अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने का काम कर रहे हैं, और इस 2026 के पंचायत का चुनाव में जो है वो अपर्णा को एक टेस्ट के तौर पर भी उतार सकते हैं। अगर इनकी जिम्मेदारियों की बात करें अपर्णा की, पहले इनको महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया यूपी में। उसके बाद मिल्कीपुर में आपने देखा होगा इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई ग्राउंड पर काम करने की और समाजवादी वोट को काटने की और बीजेपी की वोट बनाने की। साथ ही साथ उपचुनाव में भी बेहद एक्टिव रही। तो एक तरफ तो ये आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, दूसरी तरफ आपको अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव भी नजर आएंगी। डिंपल यादव भी आक्रामक रूप में अब नजर आने लगी है। डिंपल यादव भी सरकार से सवाल करती हैं, कटाक्ष करती हैं, और पिछले कई समय में देखा गया कि अखिलेश यादव जो है वो डिंपल यादव को एक चेहरा बनाकर अलग अलग जगहों पर उतार रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए। और इनके साथ में आपने इनकी बेटी अदिति सिंह को भी देखा होगा। तो ये भिड़ंत जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाली है। छोटी बहू वर्सेस बड़ी बहू जो है वो 26 के चुनाव में पहले सेमीफाइनल राउंड में देखने को मिलेगा। उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनावों में भी ये दो चेहरे आपस में लड़ते नजर आएंगे, और कौन ज्यादा काबिल है, कौन ज्यादा किस पार्टी को फायदा दे सकता है, वो बताएंगे 2027 के विधानसभा चुनाव के परिणाम। अब बात करते हैं कि पंचायत चुनाव का प्रभाव विधानसभा चुनाव पर कैसे पड़ता है। देखिए, अमूमन पहले पंचायत चुनाव में जो पार्टियां थी वो अपने सिंबल पर इलेक्शन लड़ाने में कतराती थी, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख को किनारे रख दे तो। लेकिन पिछले कुछ समय में देखा गया कि ग्राम पंचायत के चुनाव में भी पार्टियां दिलचस्पी दिखाना शुरू कर चुकी हैं, अपने सिंबल पर प्रधानों को भी चुनाव लड़वाना शुरू कर चुकी हैं, और एक गांव और एक मोहल्ले के वोट का क्या कीमत है ये दोनों समझ रहे हैं। इसीलिए 26 के पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल राउंड माना जा रहा है, और अखिलेश यादव जो कि लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए एक मौका है। 10 सालों से सत्ता से बाहर हैं, 27 में उम्मीदें जाग उठी हैं। इसके पीछे का कारण है कि जब आप देखेंगे कि 22 में जब चुनाव हुआ तो वहां पर समाजवादी पार्टी को 17 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली। 49-50 सीटें 17 में मिली थी, 128-29 सीटें जो है वो लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं, आंकड़े आप सही कर सकते हैं उसको, उन वहां पर उनको लगभग 100 सीटें ज्यादा या 80-90 सीटें ज्यादा जो है समाजवादी पार्टी को 22 में देखने को मिली। अब यहीं से आज जगी, फिर 24 में एक बार ये जो फड़फड़ाता दिया है फिर से जलने लगा ज्यादा सीटें जीत के। लेकिन फिर उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर होती हुई लगातार नजर आई। योगी जिन पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे, उनके कुर्सी पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वापसी कराई और अलग अलग राज्यों में भी फायदा पहुंचाया, उसका इंपैक्ट यूपी में पड़ा। और ये इंपैक्ट पड़ा कि बाबा यानी योगी आदित्यनाथ अगर बाहर के जगहों पर इस तरीके का इंपैक्ट रखते हैं तो ये हमारा दायित्व तो बन जाता है कि भैया हम योगी को वोट दे दें। ऐसा पब्लिक के रिव्यू जो है वो मैंने ग्राउंड पर बात करते हुए लोगों से महसूस किए। हालांकि टक्कर में समाजवादी पार्टी ही है,
गठबंधन योगी आदित्यनाथ के लिए भी परेशानी है और यह गठबंधन अखिलेश यादव के लिए भी परेशानी है। लेकिन परेशानी ज्यादा किसको है? वो नाम है अखिलेश यादव, क्योंकि कांग्रेस के साथ में भले ही गठबंधन चल रहा हो, लेकिन मुसीबतों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों नजर आती है। कब? जब बात आती है सीटों की। ये झड़प तब नजर आती है जब बात आती है कि भैया इन 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर कौन ज्यादा जो है सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसके सिंबल पर हम आगे बढ़ेंगे। ये सवाल जब आता है तो भिड़ंत बड़ी भयानक नजर आती है। क्या लगता है कि 2026 के इन पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी 27 की तैयारी कर पाएगी? क्या 26 में योगी आदित्यनाथ की तैयारियों को और अखिलेश यादव रोक पाएंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ 26 में भी बाजी मारेंगे और 27 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। धन्यवाद।